हेलो डीसी फैंस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट सुपरमैन की स्टोरी लाइन के पार्ट 10 के बारे में। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 10 की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ग्रीनलैंड में, जहाँ पे पीसमेकर का एक हेडक्वार्टर्स है और इसी हेडक्वार्टर में जिमी ऑल्सन को अरेस्ट करके रखा गया है। हम देखते हैं कि रेड डस्ट का क्लाउड इस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है और हम जानते हैं ये रेड डस्ट कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन ही है। और यहीं पर एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे ओमेगा मैन भी आते हैं, जिनको लीड कर रही है वही ओमेगा प्राइम वाली लेडी जिसका नाम प्राइमस है। ये लोग यहाँ पे जिमी ऑल्सन को ही रेस्क्यू करने आए हैं। हम देखते हैं लेजरस कॉर्प्स के कई सारे फाइटर जेट सुपरमैन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरमैन उन सभी फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्राइमस अपने ओमेगा मैन से कहती है कि हमारा जो ओमेगा अल्फा यानी जिमी ऑल्सन है उसको ढूंढ के ला, वो इस बिल्डिंग में ही कहीं पे है। हम देखते हैं इस हेडक्वार्टर में दरअसल रास अल गुल भी मौजूद है, जो ऊपर वाली मंजिल से खड़ा ये सब नज़ारा देख रहा है। वो सुपरमैन के रेड डस्ट के क्लाउड को देखता है और मुस्कुराता है, कहता है आखिरकार मैं अपने बेटे से मिल रहा हूँ। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, रास अल गुल इस टाइमलाइन में दरअसल सुपरमैन को अडॉप्ट करना चाहता है ताकि सुपरमैन उसका बेटा बन जाए और उसकी लेगेसी को आगे लेके जा सके। अब वो ये सब मन में बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ब्रेनियाक भी आ जाता है, वो भी यहाँ पे है। अच्छा, हमको ये पता चलता है इन दोनों की बातों से कि दरअसल ये एक ट्रैप बिछाया था इन दोनों ने ताकि सुपरमैन को वो यहाँ पे पकड़ सकें। लेकिन जो रासलगुल होता है वो फिर भी ब्रेनियाक से पूछता है कि तुमने यही जगह क्यों चुनी। तो ब्रेनियाक बताता है कि ये जो एरिया है ये दरअसल अर्थ के पोल पर है और यहाँ आने वाले 30 से 40 दिन तक सूरज नहीं निकलेगा। यानी सुपरमैन यहाँ पे बैटल करता रहेगा और उसकी जो एनर्जी है जो उसकी बॉडी में स्टोर है, सोलर एनर्जी, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगी और आप उसको कंट्रोल करने में आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं क्रिस्टोफर स्मिथ का पीसमेकर भी यहाँ पे होता है। वो भी यहाँ पे आता है तो रास अल गुल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बहादुरी सुनी थी कि तुमने सुपरमैन को चित कर दिया था लास्ट टाइम, ये लो। वो हाथ खुलता है रास अल गुल तो उसके हाथ में क्रिप्टोनाइट बुलेट होती है। लेकिन क्रिस्टोफर स्मिथ रास अल गुल से पूछता है कि क्या मैं इस बार सुपरमैन को मार सकता हूँ, क्या इस बार सुपरमैन को जान से मारने की इजाज़त है मेरे पास। तो रास अल गुल कहता है कि तुम मुझे खुश करो, बस वो इतना बोलता है और क्रिप्टोनाइट बुलेट क्रिस्टोफर स्मिथ के हाथ में दे देता है। दूसरी तो हम देखते हैं जो लुइस लेन है वो जिमी ऑल्सन को एग्जिट की तरफ लेके जा रही है और कई सारे पीसमेकर्स भी उसके साथ हैं। अब जिमी ऑल्सन लुइस लेन से कहता है कि तुम तो ये बोलती थी कि तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम बुरी इंसान नहीं हो, तो तुम लेजरस कॉर्प्स के साथ क्यों जुड़ी हुई है। और वो देखो जितने भी ओमेगा मैन हैं वो यहाँ पे आ गए, उन्होंने पोर्टल भी ओपन कर लिया। अगर तुम सच में सुपरमैन का फ़ायदा चाहती हो तो हमारे साथ चलो। तो लुइस लेन यहाँ पे एक जोर का पंच करती है, जिमी ऑल्सन को उसे ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है अपना मुंह बंद रखो, अगर अब तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। तभी वहाँ पे क्रिस्टोफर स्मिथ का पीसमेकर आता है और लुइस लेन को देख के वो मुस्कुराता है, कहता है फाइनली तुमने अपनी साइड चुन ली, फाइनली तुमने ये चुन लिया कि तुम्हारी असली जगह लेजरस कॉर्प्स के साथ ही है। आगे हम देखते हैं क्रिस्टोफर स्मिथ अपना जेट पैक ऑन करता है और अपनी क्रिप्टोनाइट वाली गन लेके सुपरमैन के रेड डस्ट के क्लाउड के अंदर घुस जाता है। तभी वहाँ जोर से ब्लास्ट होता है और जो क्रिस्टोफर स्मिथ है वो बाहर आके गिरता है नीचे ज़मीन पे। उसका आर्मर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और हमें ऊपर दिखता है सुपरमैन जो पूरे तरीके से फुल चार्ज्ड है और गुस्से से उसका चेहरा एक तरीके से रेड हो चुका है। यहाँ पे प्राइमस वहाँ पे आती है और सुपरमैन से कहती है कि तुम अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, तुम कब तक ये अपना नो किल का रूल जारी रखोगे। इस पीसमेकर को मार दो, क्योंकि अगर तुमने इसको नहीं मारा तो ये तुमको मार देगा और बाकी बेगुनाह लोगों को भी मारता रहेगा। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो क्रिस्टोफर स्मिथ का पीसमेकर है वो कांपते हाथों से क्रिप्टोनाइट की गन उठाता है और सुपरमैन की तरफ तान देता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो इतना वीक है कि उसको ट्रिगर दबाने में भी मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ सुपरमैन उसको देख के घूरता रहता है और हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि जब क्रिप्टॉन नष्ट होने वाला था और कालेल अपने फादर से बात कर रहा था तो उसके फादर ने उससे ये कहा था कि किसी की जान लेना हमारे हक में नहीं है, हमें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कभी अगर तुम्हें खुद की जान बचाने के लिए या जिनसे तुम प्यार करते हो उनकी जान बचाने के लिए अगर तुम्हें किसी को मारना पड़े तो तुम्हें उन्हें मार देना चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यही चीज़ कालेल के दिमाग में घूम रही है और वो क्रिस्टोफर स्मिथ को घूरता जा रहा है, घूरता जा रहा है। अब प्राइमस जो है वो एक तरीके से डेस्परेट होने लग जाएगी और सुपरमैन से कहती है अच्छा ठीक है, अगर तुम उसको नहीं मार रहे हो तो मैं ही उसे मार देती हूँ। वो अपनी लेज़र वाली सॉर्ड लेके आगे बढ़ती है और क्रिस्टोफर स्मिथ को मारने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं सुपरमैन की आंखें रेड होती हैं और अपने हीट विजन मारता है, लेकिन वो पीसमेकर को नहीं हिट करता है बल्कि प्राइमस की जो सॉर्ड है उसको मेल्ट कर देता है। प्राइमस फिर गुस्सा हो जाती है कि तुम किस मिट्टी के बने हो, आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम इसको क्यों नहीं मार रहे हो, ये तुमको मारना चाहता है। कि तभी हम देखते हैं वहाँ पे रास अल गुल आ जाता है
और उसके साथ कई सारे पीसमेकर्स भी होते हैं। तो रास अल गुल सुपरमैन से कहता है कि तुम मेरे बेटे बनोगे, यानी मैं तुमको अडॉप्ट करूंगा, तुम मेरी लेगेसी को आगे लेके जाओगे क्योंकि तुम ही मेरे वारिस बनने के लायक हो। सुपरमैन कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, ना कभी तुम्हारे बेटे बनने का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा, कभी नहीं। तो रास अल गुल कहता है कि ठीक है, तुम अभी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कभी ना कभी इस ऑफर को एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। रास अल गुल मुड़ के देखता है पीसमेकर की तरफ और उसकी क्रिप्टोनाइट वाली गन उसके हाथ से ले लेता है और वो उस क्रिप्टोनाइट गन को पीसमेकर यानी क्रिस्टोफर स्मिथ पर ही पॉइंट कर देता है और उस पर गोली चला देता है उन क्रिप्टोनाइट बुलेट से। लेकिन सुपरमैन फुल स्पीड में जाता है, उन गोलियों को बीच में ही रोक लेता है, यानी सुपरमैन क्रिस्टोफर स्मिथ की जान बचा लेता है। वो क्रिप्टोनाइट बुलेट सुपरमैन के हाथ में धंस चुकी हैं। सुपरमैन दर्द से चीखने लग जाता है। रास अल गुल फिर उससे कहता है कि तुम इस धरती पे भेजे गए हो किसी मकसद से, और वो मकसद है कि तुम मेरे बेटे बनो, मेरी लेगेसी को आगे ले जाओ, इस दुनिया को एक नया निज़ाम दो और एक नई राह दो। सुपरमैन फिर दर्द से चीख के कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तुम्हारा बेटा बनना। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, रास अल गुल एक इशारा करता है और तभी जो प्राइमेस थी, जिसको पिछले पार्ट्स में दिखाया गया था, जो ओमेगा मैन की लीडर थी, वो दरअसल एक क्रिप्टोनाइट नाइफ लिए होती है अपने हाथ में और वो सुपरमैन के सीने के आर पार कर देती है। और तुरंत ही वो बाकी जो उसके आसपास ओमेगा मैन खड़े होते हैं, यानी उसी के जो सोल्जर्स होते हैं, वो उनको मारने लग जाती है। यानी उसने धोखा दे दिया है ओमेगा मैन को और सुपरमैन को। अब लुइस लेन को कुछ देर तो ये समझ में नहीं आएगा और जिमी ऑल्सन को भी कुछ देर ये समझ में नहीं आता है कि भैया ये हो क्या रहा है। तो लुइस लेन दौड़कर प्राइमस पर अटैक करने की कोशिश करेगी, लेकिन प्राइमस जोर से किक करती है लुइस को और लुइस जमीन पर गिर पड़ती है। जिमी ऑल्सन वहाँ से भाग के एक जगह पे कवर ले लेता है और जितने भी पीसमेकर्स होते हैं वो सभी ओमेगा मैन को मार देते हैं। और यहाँ पे जब फेस दिखाया जाता है प्राइमस का, तो हमको पता चलता है प्राइमस दरअसल तालिया अल गुल है, यानी वो रास अल गुल की बेटी है। और उस तालिया अल गुल के हाथ में वही फादर बॉक्स है जिससे हम जानते हैं सुपरमैन का इलाज किया गया था। और यहाँ पे जो रास अल गुल होता है वो कहता है मेरी जो बेटी है तालिया अल गुल, वो तुमको सिखाएगी, तुमको मेरा बेटा तुमको बनना है और तुमको किस तरीके से इस पूरी लेगेसी को आगे लेके जाना है, ये तुम्हें वो सिखाएगी। और हम ये देखते हैं सुपरमैन दर्द से तड़प रहा है और रास अल गुल उससे कहता है सुपरमैन से कि तुम्हें जो दर्द हो रहा है ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा और तुम जल्दी ही मेरा परिवार ज्वाइन कर लोगे। और यहीं पर इस स्टोरी लाइन का एंड होता है।